Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन में आपका हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें, ठीक है। अब उसमें 8051 के बारे में पढ़ा था इंट्रोडक्शन पे। अब उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसपीआई। एसपीआई से हम क्या मतलब हम क्या समझ सकते हैं? एसपीआई का मतलब होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है। क्या होता है इसका? सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है। तो एसपीआई से क्या हम क्या समझे कि ये क्या है? ये एक तरीके का क्या है? सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग को या कोई इंफॉर्मेशंस को हम लोग क्या करते हैं आगे किसी भी पर्सन्स को, मतलब या किसी भी इंस्ट्रूमेंट या जो हमारा आगे का जो भी हमारा हुआ, जैसे मेमोरी चिप हुई या एडीसी हुए, कोई भी चीज हुई जिसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज अ आउटपुट उनको देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? हमारा सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक। अब इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका एक मास्टर और एक होता है आपका क्या? स्लेव, ठीक है। एक होता है आपका मास्टर, एक होता है आपका स्लेव। ये हो गया आपका मास्टर, ये हो गया आपका स्लेव, ठीक। अब मास्टर में भी 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक। 1 2 3 4, ठीक। उसी तरह स्लेव में भी होते हैं आपके, ठीक है। अब पहले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? MISI, नहीं MISO, ठीक है। उसी तरह सेम क्या होता है? MISO, ठीक। एक होता है आपका MOSI, दूसरा होता है आपका MOSI, एक होता है आपका SCLK, इसमें भी SCLK, और एक होता है आपका स्लेव SS, ये होता है SS, ठीक है। अब सबके नाम समझ लेते हैं। MISO क्या हुआ? मास्टर इन स्लेव आउट, ठीक है। मास्टर इन स्लेव आउट। उसी तरह दूसरा क्या है? मास्टर आउट स्लेव इन, ठीक है, या मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, ठीक है। ये क्या था? मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, ठीक है। ये क्या है आपका? सीरियल क्लॉक, SCLK क्या हो गया हमारा? सीरियल क्लॉक। ये क्या है? SSC क्या डिनोट हो सकते हैं? स्लेव सेलेक्ट, ठीक है। क्या? स्लेव सेलेक्ट। इसमें क्या होता है? ये दोनों आपस में क्या है? मास्टर इन स्लेव आउट। मास्टर क्या हो रहा है? मास्टर इन हो रहा है, स्लेव आउट हो रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन किस में होगा? क्योंकि ये मास्टर वाला है तो मास्टर इन हो रहा है, स्लेव आउट। इसमें क्या है? MOSI, ठीक है। मास्टर आउट हो रहा है, स्लेव इन हो रहा है। मास्टर क्या हो रहा है? इसमें से आउट हो रहा है, स्लेव इन। सीरियल क्लॉक हमेशा मास्टर से क्लॉक में जाता है। स्लेव सेलेक्ट ये भी कौन होता है? मास्टर से स्लेव में जाता है, ठीक है। ये होता है क्या हमारा? सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक। इसमें क्या कर रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन मास्टर क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर स्लेव को भेज रहा है, ठीक है। उसी तरह ये क्लॉक पल्स है जिसमें हमारी क्लॉक पल्स जनरेट होती है इस तरह वाली, ठीक है। ये हो गई हमारी क्लॉक पल्स। स्लेव सेलेक्ट क्या होते हैं? स्लेव सेलेक्ट ये होते हैं जैसे अभी हमारे पास ये स्लेव, एक स्लेव दिख रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास कई स्लेव्स प्रेजेंट हो तो मास्टर क्या करेगा? किस स्लेव को मतलब उसको मतलब अपना आउटपुट भेजना है मास्टर को, कौन सा स्लेव इसको रिसीव करेगा, वो ये पल्स चेक करता है कि कौन सा स्लेव में मतलब इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, ठीक है। इसके भी देखते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका इंडिपेंडेंट स्लेव, पहला हो गया आपका इंडिपेंडेंट स्लेव इंटरफेस या कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
पहला क्या है हमारा इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। इससे हम लोग क्या समझते हैं, पहले तो यहाँ पे मास्टर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या था हमारा MISO, ठीक, MOSI, एक हो गया आपका S सीरियल क्लॉक। अब हम यहाँ पे हमने सेव सेलेक्ट लिया था SS, अब हम क्या क्या कर रहे हैं, SS1, SS2, SS3, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 हमने सिलेक्ट ले लिए। अब उसी तरह हमने यहाँ पे क्या करते हैं, 3 स्लेब बना लेते हैं, ठीक है। MISO, MOSI, क्लॉक, SS1, ये हो गया आपका MISO, MOSI, ये हो गया सीरियल क्लॉक, SS2। उसी तरह MISO, MOSI, सीरियल क्लॉक, SS3, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, MISO क्या हो रहा है, मास्टर में इनपुट हो रहा है, ठीक है, मास्टर इन स्लेव आउट, ठीक। तो मास्टर में इन हो रहा है, स्लेव क्या हो रहा है हमारा, आउट हो रहा है, ठीक। एक हमारे स्लेव के लिए हुआ, ये हमारा स्लेव 1 है, ये स्लेव 2 है, ये स्लेव 3 है। तो ये इनपुट हमारा सबके लिए रहेगा, यही सेम इनपुट हम ऐसा सबके लिए यूज कर सकते हैं, तीनों स्लेव के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह क्या है, मास्टर आउट हो रहा है, स्लेव इन हो रहा है, तो मास्टर आउट किस में गया, आपके स्लेव 1 में गया, वही सेम आपका किस में चला गया, दूसरे स्लेव में भी चला गया, और वही सेम हम लोग इसमें तीसरे स्लेव में भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। अब सीरियल क्लॉक है, सीरियल क्लॉक भी सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सीरियल क्लॉक भी सबका सेम है, तीनों स्लेव का सेम है, ठीक है। अब ये सीरियल क्लॉक को आप और नीचे कर लीजिए, कैसे शो होगा आपका ये है आपका, तो ये जो क्लॉक है सीरियल क्लॉक आपका क्या है, ये सबके लिए सेम है, ठीक है, जो सीरियल क्लॉक निकल रही है। अब हमने यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ हमारा स्लेव सेलेक्ट था, अब हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट स्लेव को इंडिपेंडेंट मास्टर से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। मतलब स्लेव 1 के लिए खुद का, उसी तरह स्लेव 2 के लिए दूसरा, और स्लेव 3 के लिए तीसरा किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, हमने क्या किया है, पर्टिकुलर स्लेव के लिए एक पर्टिकुलर हमने मास्टर में क्या किया है, पॉइंट जनरेट्स किए हैं, ठीक है। इसी तरह क्या है, मास्टर इन स्लेव आउट सेम एज इट इज, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, सीरियल क्लॉक जो आपकी पल्स आ रही है, ठीक है, बाकी स्लेव 1 तो स्लेव में जाएगा। अब इसको इंफॉर्मेशन जब भेजनी होगी, अगर इसको स्लेव 1 में भेजनी होगी, ठीक है, जब इसको स्लेव 1 में भेजनी होगी तो ये डायरेक्ट स्लेव 1 में इनपुट कर देगा, कोई भी रीडायरेक्ट करना होगा। उसी तरह इसको जब स्लेव 2 में भेजनी होगी तो ये स्लेव 2 में भेज देगा, ठीक। अब स्लेव 3 में कोई इंफॉर्मेशन इसको भेजनी है तो स्लेव 3 में ये इंफॉर्मेशन आपस में आराम से भेज सकता है, ठीक है। ये होता है क्या, हमारा इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। इसी का एक दूसरा होता है हमारा, दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा होता है आपका डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन। डेजी चेन ये हो गया आपका डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन। अब डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें क्या हो गया, हमारा एक मास्टर हुआ, ठीक, MISO, MOSI, सीरियल क्लॉक, स्लेव सेलेक्ट, इसमें ये हुआ, ठीक। अब सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पे 3 स्लेव है, यहाँ पे हमारे पास 3 स्लेव है, ठीक है, सबके
MISO हो गए, MOSI सीरियल क्लॉक हो गया, ठीक, SS1 हो गया, SO SI सीरियल क्लॉक, स्लीप 2 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या देखा, अब हमारे पास सेम एज इट इज उसकी तरह है, इसमें क्या था, पर्टिकुलर पोर्ट हमारे पास अवेलेबल था, पर्टिकुलर पोर्ट अवेलेबल था पर्टिकुलर स्लेव के लिए। अब इसमें तो पर्टिकुलर तो नहीं है, इसमें तो सिंगल स्लेव पोर्ट दिख रहा है, बट आपके पास 3 स्लेव है यहाँ पे, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो मास्टर किसमें गया, आपका मास्टर आउट हुआ, स्लेव इन किया, ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या है, यही सेम चीज इसमें नहीं जा सकता। अब क्या होगा, मास्टर इन स्लेव आउट हो रहा है, ये वाला किस में जाएगा, आपके मास्टर आउट स्लेव इन में, दूसरे स्लेव में जाएगा। अब इसका इनपुट निकलेगा, वो किस में जाएगा, आपके तीसरे स्लेव में। और जो मास्टर इन स्लेव आउट जो आपका डायरेक्ट वहां से MOSI से कनेक्टेड था, वो किससे कनेक्टेड हो गया, आपका MISO से हुआ। सीरियल क्लॉक ये सबके लिए सेम, जैसे यहां सेम था आपका, था ये हो गया आपका क्लॉक प्लस ये क्लॉक प्लस आपका क्या है, सेम है। अब ये आपका इसके लिए भी सेम रहेगा, और ये आपका इसके लिए भी सेम रहेगा, और वो आपका मास्टर के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। अब स्लेव सेलेक्ट कैसे होगा, स्लेव तो यहां पे बन गया, अब सेलेक्ट कैसे होगा, अब पर्टिकुलर सबका कुछ ना कुछ सबका होगा। जैसे इसका एड्रेस हो गया हमारा 00000001, इसका हो गया 1 2 3 4 5 011 1 2। देखिए हमने क्या किया है, 7 बिट के तीनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहां से जो भी ये रीड भेजेगा, मतलब जिस स्लेव के लिए, मतलब अगर इसको राइट करना है, चढ़ाना है, और कौन से में 000011, ठीक, स्लेव, तो ये किस में जाएगा, इसमें देखेगा कि हाँ भैया ये हमारा नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। फिर यही सेम किस में जाएगा, आपका स्लेव 2 में, और यही जाएगा आपका स्लेव 3 में। अब ये एड्रेस जिसके एड्रेस से मैच खाएगा, वो स्लेव ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इंडिपेंडेंट स्लेव था, इंडिपेंडेंट स्लेव में हमारे पास क्या थे, इंडिपेंडेंट पोर्ट्स अवेलेबल थे, ठीक है, पर्टिकुलर जितने भी स्लेव्स होते हैं। बट डेजी चेन में क्या था, उसके लिए सिंगल ही था, बट वो एड्रेस के हिसाब से ऑटोमेटिक फाइंड कर रहा है कि वो उसने किसको इंफॉर्मेशन भेजी है और कौन स्लेव है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है। तो क्या करता है, ये इंफॉर्मेशंस को सेंड करता है और कुछ इंफॉर्मेशन फिर रिसीव कराता है, किसको, मास्टर को। मास्टर मतलब प्रोसेसर, जो दिमाग है जिसे कहते हैं, ठीक। और स्लेव्स ये क्या हो गए हमारे, जैसे मेमोरी चिप्स हुए, एडीसीज हुई, कोई भी चीज के जिसपे हम लोग प्रोग्राम चढ़ाते हैं, रैम होता है उस पर हम लोग प्रोग्राम चढ़ाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, मास्टर क्या हुआ हमारा, प्रोसेसर। स्लेव्स क्या हुए हमारे, जैसे रैम जिस पर हम लोग प्रोग्राम चढ़ा रहे हैं, हार्डवेयर उस पर हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, हार्ड डिस्क होते हैं, उससे हम लोग प्रोग्राम को रीड राइट दोनों करते हैं ना, सेम वही चीज, उसे कहते हैं हम लोग स्लेव। और उसको किससे डिनोट करते हैं, SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस से, ठीक है। तो इस क्लास में SPI समझे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।